सहर लतीफ है यहाँ पर। सहर लतीफ। अच्छा, पिक्चर लगाई थी जो उस पिक्चर को रिमूव कर दिया और अभी तक इसके अंदर कैडेंस इंस्टॉल नहीं है। सहर लतीफ रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो देख लें, अभी तक कैडेंस इंस्टॉल नहीं किया। इस पे कैडेंस की थीम को इंस्टॉल करें, ये देखिए 2017 की थीम्स लगी हुई, और उसके बाद इसको प्रॉपर बनाएं। राहिला बख्श, ये मैंने बताया था इसका कलर खत्म करना है, ये भी रहता है। बस ये जगह ठीक कर दें। मलाइका नूर बैठी, देखें इसको सेंटर नहीं किया आपने। मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ पे एक पिक्चर लगाएं, इसको इस साइड पर कर दें, डाटा यहाँ पे करके ये 2 बटन्स लगा दें, और इन सारों को, ये जितने भी आपने पिक्चर्स डाली हैं, यहाँ पे एडवांस गैलरी के नाम से या गैलरी एवीडी के नाम से ना एक सेक्शन होगा। जब आप एंटर करके सर्च करेंगी ना, तो पेज में, और ये काम भी पेज में होगा जो ऊपर है ना आपका, तो जब आप एंटर करके सर्च करेंगी या ब्राउज करेंगी तो आपको वहां पे गैलरी एवीडी के नाम से ना एक सेक्शन मिलेगा। आप इन तमाम पिक्चर्स को उस गैलरी के अंदर ऐड कर लें। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो आपको नजर आ रही हैं, तो ये 4 या 3 लाइंस के अंदर नजर आ रही होंगी, अच्छी लगेंगी। ठीक है, और नीचे ये वाला हिस्सा भी आपने वैसे ही करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक साइड पर पिक्चर लगानी है, एक साइड पर ये सेक्शन लिख लें। आयशा नवीद बैठी, ये क्यों लगाया हुआ है? नहीं, यहाँ पे या तो इसको एक प्रॉपर बॉक्स बना के उसके अंदर लिखे ना। ये जो है अभी आपने कहीं से डाटा कॉपी किया हुआ है, ठीक है। जब कॉपी करते हैं कोई भी डाटा तो उसको नोटपैड में, यहाँ पे हमें नोटपैड मिलता है, और किसी के पास अगर मैकबुक है तो वहां पे टेक्स्ट एडिट होगा, उसके अंदर आपने इसको पेस्ट करना होता है। इससे क्या फायदा होता है कि इसके ऊपर जो HTML की कोडिंग भी होती है, जैसे अब मुझे कैसे पता लगा ये आपने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये देखें इस पे ये HTML की कोडिंग हुई हुई है। देखिए ये प्रेस करने से ड्रॉप डाउन चेंज हो रहा है, तो ये जो इस पे कोडिंग हुई हुई है ये खत्म हो जाती है, सिंपल हो जाता है। फिर इसको जिस जगह पर, जिस सेक्शन में आप ऐड करते हैं, ये एज ए टेक्स्ट ऐड होता है, एज ए स्टाइल ऐड नहीं होता। ठीक, ये जो डाटा आपने यहाँ लगाया है ना, इसको या तो 2 कॉलम्स में करके डाटा छोटा कर दें, या फिर इसको जो है फुटर में डालें। यहाँ पर ये जो आपने सेक्शन डाला हुआ है ना, है तो ये फुटर में ही सेक्शन, तो इसको इसमें ना कॉलम्स होते हैं फुटर के अंदर ना, इसका साइज छोटा करें, इसको 2 कॉलम्स में करें, बाकी ओके है। और एक चीज जहन में रखें, किसी भी
चेकआउट वाले पेज पे, ऐड टू कार्ट वाले पेज के ऊपर कोई और प्रोडक्ट या कोई और डाटा नहीं दिखाते। उससे क्या होता है कि क्लाइंट डाइवर्ट होता है, वो कहता है अच्छा ये तो मैं ले रहा हूँ, चलो इसको बाद में लेता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ जाता हूँ। तो हमारा जो क्लाइंट होता है जिससे हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको हम कहीं और ले जाते हैं। तो उससे हम जो उससे 3000 या 4000 रुपए का ऑर्डर ले रहे होते हैं, जिसमें हमें 500 1000 रुपए बच रहे होते हैं, वो नहीं बचते। वो वहां जाता है, वो फिर वहां से मिसप्लेस होके कहीं और निकल जाता है। ठीक। तो जब हम उसको एक प्रोडक्ट पेज पर लाए, नेक्स्ट में देख लेते हैं ना। आज नेट भी स्लो है। जब भी हम उसको प्रोडक्ट पेज पर लाएंगे तो यहाँ नीचे कुछ ऐसा डाटा ना दें जिससे वो डाइवर्ट हो जाए। जैसे हम उसको फेसबुक का लॉगिन, फेसबुक का लिंक दे देते हैं, अपना टिकटॉक का लिंक दे देते हैं, तो वो डाइवर्ट होगा, वो कहेगा चलो टिकटॉक पे जाता हूँ। जब टिकटॉक पे चला गया तो आपकी वेबसाइट पे वापस क्यों आएगा? वो वहां पे रील्स देखना शुरू कर देगा। या फेसबुक पे चला गया तो वहां पे अपने रील्स या अपना सारा डाटा देखना शुरू कर देगा। तो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर था जिसने ऐड टू कार्ट को कंप्लीट करना था, उसने नहीं किया, आपके पास डाटा नहीं आया। डाटा नहीं आया, आप उसको ऑर्डर नहीं भेज सकते। इसका ये साइज छोटा करें। ये नबीला रजाक, इसका साइज छोटा करें। ठीक है। इसको 250 तक मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसका साइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए इतना तकरीबन करें, मतलब इसका साइज 100 होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखें, आपने एक जगह पे यहाँ पे ये डाटा डाला हुआ है, तो एक और भी डालें यहाँ पर। अगर 3 डाल रही हैं तो इसको सेंटर करें। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन मौजूद होगा, चौथे का सेक्शन मौजूद होगा। या तो रो लेआउट को 3 में डिवाइड कर दें, 4 किया हुआ है तो डाटा डालें, क्योंकि ये हिस्सा अच्छा नहीं लग रहा। आपका मोबाइल वाला मसला हल हुआ है? हैं? अब मैंने कहा ना, ओवरले में डाटा होगा उसकी। इसका डाटा यहाँ पे पिक्चर लगा दें इस जगह पर, या इसको फुल कर दें, दोनों में से कोई भी। हाँ, रिकॉर्डिंग तो सुनेगा ना। इसको ये 3 में कंप्लीट करें, ऊपर ही 2 में कर रहे हो तो फुल करें, ये जगह खाली ना छोड़ें। ठीक है। अगर 3 में डाल रहे हैं तो ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे डाटा को रिमूव कर दें। इसको 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 रिमूव कर दें, और यहाँ इसका जो रो लेआउट है उसको 3 कर दें। जब ये डाटा नहीं होगा, इसको अगर हम ये देखें, इंस्पेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं इंस्पेक्ट करके डिलीट। ठीक। अब इसका ये जो रो लेआउट है, इसको कर देते हैं 3। होना चाहिए। बहरहाल इसको 3 कॉलम्स में करेंगे ना तो ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा।
तो इसको 3 में कर दें। जैसे ये देखें नीचे 3 में है ना, इस तरह से। बाकी ये शॉपिंग के लिए बनाई है, तो शॉप को देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखें प्रोडक्ट वाला, वो मैंने बताया हुआ है कि आपने करना क्या है, इसको एक्टिव करना है, अपने स्टोर को लाइव करना है। आपका स्टोर लाइव नहीं है, ठीक है। वो कॉमर्स में जाना है, वो कॉमर्स में जाने के बाद सेटिंग में जाना है, वहां से स्टोर को लाइव करना है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें चेकआउट भी वर्क नहीं करेगा, ऐड टू कार्ट भी वर्क नहीं करेगा, तो इसको एक्टिव करें। जब नंबर्स लग रहे होंगे तब इश्यूज होंगे, तो इससे नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। अभी बता इसलिए रहा हूं कि ये नंबर्स आपके बच गए, कोई इशू नहीं, देख लिए। इसको 3 कॉलम्स में यहीं ऊपर रखें, नीचे लाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये कौन है, मेहर फातिमा हारिस, हाँ, इसको 3 कॉलम्स में ऊपर ही कर दें। ये डाटा बेशक मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको 3 कॉलम्स में एक ही जगह पे करें। ये रोल आउट 2 कॉलम्स में होगा। इसमें कॉन्टेक्टस को देख लेते हैं, इसको सेंटर करें, ठीक, इसका रो लेआउट सेंटर कर दें। यहाँ थोड़ी स्पेस ज्यादा है, यहाँ तो या तो कुछ लिखें या स्पेस कम करें इसकी। ओके, लोगो का है, क्या नाम है, तलाल, लोगो का है ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे लोगो को ऐड करें, इसका साइज छोटा कर दें, ठीक है। यहाँ एक पिक्चर लगाएं। अब आप टेक से रिलेटेड बना रहे हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी की कोई पिक्चर लगा दें। आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का लोगो लगा सकते हैं, लैपटॉप की तस्वीर लगा सकते हैं यहाँ पर ना। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें। नहीं, वो कॉमर्स की सेटिंग में, यहाँ कौन सी होगी वो कॉमर्स पे, अभी दूसरा ब्राउजर खोलते हैं ना, फिर बताता हूँ। ठीक है, ये कोशिश करें 4 लाइंस की जगह पे 3 लाइंस में हो, ठीक है। और इनका साइज सेम करें, मैंने समझाया हुआ है कि आपने पिक्चर है, साइड विजिबिलिटी, ये तमाम के एक ही साइज बनाए और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं ताकि एक सिमेट्री में रहे। अच्छा, अब आपका ऊपर कलर चल रहा है ब्लू एंड व्हाइट ना, फिर डार्क ब्लू है आपके पास। जब आप यहाँ आए, यहाँ पे वो क्या हो गया, ब्राउन हो गया। क्यों, डार्क ब्लू रहना चाहिए यहाँ पे ना। एक फील जो ऊपर से वेबसाइट की आ रही है वही चलेगी, उसमें नया कलर हम ऐड नहीं कर सकते। या तो आप क्या करेंगे, शुरू से ही ब्राउन लेके चलेंगे या डार्क ब्राउन लेके चलेंगे। अब यहां से आपकी वेबसाइट ब्लू है, स्क्रॉल करते हैं, ब्लैक हो गई, फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर वापस ब्लू हो गई, ठीक, फिर नीचे आते हैं, फिर वापस ब्लैक हो गई। अब ये देखें, ये डार्क ब्लू शेड है ना, यही शेड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, इस जगह पर भी, इस जगह पर वही शेड आप यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में यूज किया हुआ है। तो इनकी पिक्चर्स को सेट कर लें, इसमें थोड़ा सा स्पेस है, कम करें, ये वाला डाटा मिटा दें, यहाँ से ये वेबसाइट जो लिखा हुआ है इसको मिटा दें। ये सारा ओके है, पड़ा कलर बिल्कुल ठीक है। और एक इसमें से एक मिटा दें ताकि इसका ये देखें ऊपर और नीचे व्हाइट स्पेस ज्यादा आ रही है, ये इस जगह पर देखें स्पेस ज्यादा आ रही है, और इस जगह पर देखें स्पेस ज्यादा आ रही है। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके और इतने हिस्से को ना मिटा देता हूँ, ये इस हिस्से को मैं डिलीट कर देता हूँ,
इस हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखें ये कैसे लगेगा। अब सही लग रहा है ना। तो यहाँ पर आप 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स रख लें। उससे ये होगा कि इसके ऊपर और नीचे जो स्पेसेस हैं वो कम होंगे और अच्छा लगेगा। डिजाइन हमें अच्छा नजर आना चाहिए जो क्लाइंट को शो हो। ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी शॉप के अंदर ना। शॉप बनाई है इसकी, प्रोडक्ट्स, शॉप ऑफ है आपकी। अब देखें यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कर दिया है व्हाइट। ठीक है। और होम पेज पे आपका बैकग्राउंड क्या है जी, ब्लू। तो आप उसका देखें, एक ट्रांसपेरेंट हेडर होगा और एक सिंपल हेडर होगा। आपने ट्रांसपेरेंट हेडर को तो ब्लू कर दिया है, लेकिन सिंपल हेडर आपका व्हाइट है, उसको भी ब्लू करें, ताकि जब हम किसी और पेज पर जाएं, जैसे कॉन्टेक्टस पे जाएंगे, तो कॉन्टेक्टस पे देखें हमारा बिल्कुल ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हैं तो वो व्हाइट हो जाते हैं। तो इसको चेक करें, आपको वहां से मिल जाएगा। उसैद है, असवद है, उसैद। जो जो मैं इश्यूज बता रहा हूँ समझ ना आए, रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेंगे तो फिर उनको उस हिसाब से सेट कर लेंगे। लोगो थोड़ा आउट निकला हुआ है बाहर, या तो इधर से रेडियस ना दे। रेडियस दे रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दें, ताकि यहाँ से ये जो सिमेट्री इसकी है ना, ये यहाँ से देखें, ये सिमेट्री इसकी खराब हो रही है यहाँ पे ना। अगर आपने ना यहाँ से इसको रखना भी है ना, ये रेडियस से थोड़ा सा आगे रखें यहाँ पर। क्या मेरा माउस देख रहे हैं? यहाँ पे रखें लोगों को। ओके। ओके। आपने कैटल यूज नहीं किया, एलिमेंटोर यूज किया। यहाँ थोड़ा सा पैडिंग दे दें, इस इधर से और इधर से थोड़ी सी पैडिंग दे दें। वो जब इसका कंटेनर होता है ना, जब आप कंटेनर में जाएंगे ना, वहां आपको इसकी विड्थ मिलेगी, उस विड्थ को 99% कर दें, तो दोनों साइडों से पैडिंग हो जाएगी। ठीक है। ये, हाँ जी, नहीं करो ना। आप जाओगे उसके एलिमेंट के अंदर, आपको सर्च का एक वो मिलेगा, टोगल मिलेगा, वो उठाकर यहाँ लगा दें, वो वर्किंग करेगा सर्च वाले मॉडल की पूरी। करेगा मैच, उसका स्टाइल में जाके सेट कर लो ना उसको। जब वो टॉगल आप लगाओगे, उसका भी तो स्टाइल होगा ना, उसमें से उसका आइकन का साइज, पैडिंग, उसका कलर, सब चीजें आप उससे मैच कर सकते हो ना। और उसमें भी दो होंगे, एक एडवांस वाला होगा, एक सिंपल वाला होगा। सिंपल में आइकन होगा, पॉपअप ओपन होके सर्च हो रहा होगा। एक एडवांस होगा जिसमें वहीं पर सर्च आप कर सकते हैं। तो उनमें से आप एक को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। इस ये कर ले, फिर उसको आगे करते हैं। अभी करते हैं आगे, इसको कंप्लीट कर लेना। इसका एच ओवर जो व्हाइट किया हुआ है ना, ये वो कर लेना। इसका जो एच ओवर आपने व्हाइट किया हुआ है ना, व्हाइट ना रखें, ये आप रेड कर दें। यानी कि ये आप उससे करेंगे, इसका जो थीम किट है ना, जहां से हम थीम कस्टमाइज करते हैं, वहां से आप इसका जब कलर करेंगे, ओवरऑल सब पे हो जाएगा फिर। सुदेश, सुदेश नाम है। ठीक है। एक यहाँ पर ये जो आपका कलर है ना, और ये डार्क से डार्क आप मैच करें, या तो इस कलर को लाइट करें, या फिर इस बैकग्राउंड वाले कलर को थोड़ा सा लाइट कर दें, ताकि ये जो है लिखा हुआ आपका अच्छा लगे। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन।
अब आपका आइकन देखें, बाकी चीजें छोड़ दें। देखें अब आइकन आपका प्रोमिनेंट हुआ, जो आपने लोगो बनाया वो आपका प्रोमिनेंट हो रहा है। अब इन चीजों को बाद में आप सेट भी कर सकते हैं, या तो इसका कलर चेंज कर दें, क्योंकि डार्क पे आप डार्क को लगा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा। डार्क पे डार्क को लगा रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। और इसमें थोड़ी सी स्पेस दें। इसका जो मिडल रो होगी ना आपकी, उसका एक हाइट का ऑप्शन होगा, वहां से आप 60 कर दें, 50 कर दें, जिसमें इसके ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेस आ जाए। आइकन के ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ये हटाएं। मैंने बताया अब पेज सेटअप के अंदर जाके ना हाइड कर देना है पेज टाइटल को ना। इसका यहाँ पे एडिट का बटन होगा, एडिट पेज करें और पेज टाइटल को हाइड कर दें, इसको हटा दें। इस तरह से चेकआउट से भी इसको हटा दें। सीओडी को एक्टिव करें ताकि ये प्लेस ऑर्डर प्रॉपर काम करे। ये देखें इनवैलिड पेमेंट मेथड आ गया, आपको ऑर्डर नहीं आ सकता। आप जाएंगे वो कॉमर्स के अंदर, उसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा पेमेंट ऑप्शन। वहां से आपने ऑफलाइन पेमेंट को क्लिक करना है और कैश ऑन डिलीवरी को अनेबल कर देना है। तो फिर यहाँ से आपका ये ऑर्डर कंप्लीट होगा। ओके। ओके। बस वो जो इश्यूज हैं मैंने अभी रिकॉर्ड करवा दिए, आप उसको दोबारा सुनकर उनको ठीक कर लें। एक आपका आइकन, आइकन का या तो कलर थोड़ा सा लाइट कर दें, व्हाइट के नजदीक ले जाएं, चाहे ब्लू रखें, थोड़ा सा लाइट कर दें। और जो आपका है शॉप वाला, उसके अंदर जाकर दो पेजेस हैं उनका, वो जो है चेकआउट का और उसके पेजेस को आपने उनके हेडर्स को गायब करना है, जो नाम लिखे हुए हैं। और वेबसाइट के अंदर जाकर, सेटिंग के अंदर जाकर कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करना है आप। ज़ारा खान, ख्याल में ये ऑनलाइन है। थोड़ा स्पेस ज्यादा है, कम करें हेडर की ना। इस टाइम पे होगी आई थिंक, इसका इनर कॉलम जो है हमारा, ये 160 है। ये 160 है, जबकि इसका हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल। ये टोटल की जा रही है। टोटल की हो रही है। तो ये 160 की जगह पे 100 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इनको आइकन्स में डालें, आइकन बॉक्स मैंने बताया है, उसके अंदर इन चीजों को ऐड करें। अलग अलग सेक्शंस बन जाएंगे, प्यारे लगेंगे। इसको क्लिकेबल बनाएं, शॉप के साथ लिंक कर दें इसको। अब ये प्रोडक्ट फर्स्ट करें, हमें लेनी है, मैं एयरिंग वाले प्रोडक्ट में जाता हूँ। तो ये देखें आपका भी ऑफ है। वो कॉमर्स में से जाके साइट को लाइव करें ताकि ये चीजें शो हों और फिर उनको ठीक करें। अब्दुल्ला, थोड़ा सा इसका साइज छोटा हो।
देखिए 15 14 15 साइज हो, ये जो आपने लिखा है वो इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ ऊपर लिख देना। ये ऊपर हमारे पास जगह है ना, तो इस जगह को यहाँ से हटा दें। ये अगर हम इस जगह पे ये नहीं डालते, फर्स्ट करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये कॉल नाउ को यहाँ पे लगा दें और कॉल नाउ की जगह पे प्रॉपर नंबर लिख दें। कॉल नाउ जैसे लिखा हुआ है ना वैसे नंबर लिख दें। और ग्रीन करने की जरूरत क्या है, जब आपका पूरा उसका टच पिंक में चल रहा है तो ये एक अजीब सा बटन लग रहा है कि ये ग्रीन क्यों है। या तो पूरा ग्रीन करके और व्हाट्सएप का लोगो लगा दें ताकि आइडिया हो कि ये व्हाट्सएप पे लेके जाने वाली चीज है, ठीक। या फिर इसको उसी कलर में रखें और इस पे कॉल नाउ लगा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर लिखें। ये अंदर क्यों घुस रहा है आपका ये वाला पेज, यहाँ से एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा, अंदर क्यों जा रहा है? ऊपर वाले हेडर की पैडिंग खराब है। हेडर की पैडिंग सेट करेंगे ये ठीक हो जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट वर्क, ये देखें प्लेस ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं जिन जिन बच्चों का आपने इस तरह से अपना खुद से एक फेक ऑर्डर ऐड करके चेक कर लेना कि वर्किंग ठीक कर रहा है कि नहीं। आपने वेबसाइट बना के ऑर्डर ऐड चला दी और इधर से आपका ऐड टू कार्ट सही से वर्क ही नहीं कर रहा, जितना भी क्लाइंट आ रहा है वो सब जाया हो रहा है आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट अस को। बिल्कुल ठीक है, ये नंबर यहाँ से लें और यहाँ ऊपर लगा दें, ये यहाँ से बटन हटा दें, इसको कार्ट को नीचे लें, ठीक। ब्लॉक को हटा दें, अगर रखना है तो फिर उसमें ब्लॉक को ऐड करें। ब्लॉग ऐसे नहीं होता, ब्लॉग जो है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ब्लॉग इस तरह से होता है। देखें अलग अलग आपकी एक एक पेज होगा और हर पेज के अंदर उसका डाटा होगा, ठीक है। अगर ब्लॉग को ऐड करना है तो इस तरह से प्रॉपर फिर ऐड करें। इसका फायदा होता है, फायदा ये होता है कि जो लोग कोई चीज पढ़ने के बाद ऑर्डर कर रहे होते हैं वो ज्यादा डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके, जो ऐसे ही आके ऑर्डर कर रहे होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ से जो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी जिसपे आपको एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑर्डर ज्यादा। ब्लॉग्स के अंदर तो रिव्यूज नहीं डालते, प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज डालते होते। ठीक हो गया। जिन जिन बच्चों के आए थे उनको मैंने उनके इश्यूज समझा दिए हैं, उनको ठीक कर लें तो उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तकरीबन उनकी साइट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन कर लें कल वाले लेक्चर से रिलेटेड, आपका क्या इशू आ रहा था? जब मैं उस पे जाता हूँ ना, जब नाम लिख के आगे प्रोसीजर में, तो फिर वो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपका मेन अकाउंट पहले से ब्लॉक है। आपका आपका फेसबुक का मेन अकाउंट पहले अप्रूव करवाएं। आपके अब्बू का भी यही मसला था, उनका पहले उसको फिर आईडी कार्ड देकर अप्रूव करवाएंगे 8 से 10 घंटे में। कैसे होता है? हाँ मैं बताता हूँ। अब इसको कर लेते हैं हम क्लोज। ये देखिए फेसबुक पर आएंगे, फेसबुक पर आने के बाद अपनी आईडी में जाएंगे, जो भी आपकी आईडी होगी। आईडी में आने के बाद आप चले जाएंगे एड मैनेजर में। जिन जिन बच्चों का ये इश्यू आए कि उनका अकाउंट क्रिएट होने से पहले वो कहता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड है, आप इस अकाउंट को बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ऐड रन नहीं कर सकते, इस तरह के इश्यूज आएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऐड अकाउंट पहले से ब्लॉक हो चुके हैं। क्योंकि आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हो तो आपके फेसबुक के अकाउंट पे कुछ नहीं करते, वो उसके एडवर्टाइजिंग मॉडल को यूज कर लेते। क्योंकि फेसबुक ने दिया था किसी जमाने में थ्रेशोल्ड 5,000 7,000 10,000 रुपए का थ्रेशोल्ड दिया था मुफ्त में ऐड चलाने का, आपको बैलेंस दिया था, वो आपका वो बैलेंस यूज हो चुका है, ठीक। तो आपने आना है इस तरह से इस पेज पर,
इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपको अकाउंट ओवरव्यू नजर आएगा। अकाउंट ओवरव्यू पे आपने कर लेना है क्लिक। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन शो होगा। इसके अंदर आपको आपका यहाँ पर इशू शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको आपका बटन शो हो रहा होगा कि रिक्वेस्ट अपील। आपने उसके ऊपर क्लिक करके रिक्वेस्ट अपील कर दी। इसमें क्योंकि नहीं है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आपको यहाँ पर शो होगा कि आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो अपील कर देंगे यहाँ से। तो आप अपील करेंगे, वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगा। आईडी कार्ड इस तरह से पकड़ के अपनी तस्वीर के साथ देंगे तो जल्दी हो जाएगा। या फिर आप अपना जो है अगर बना हुआ है, क्या नाम है इसका, तेरे तो बना हुआ है, तूने तो जाना है, पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो पासपोर्ट से भी जल्दी हो जाता है। सिंपल आईडी कार्ड दें तो तकरीबन 48 से 72 घंटे वो लेते हैं। अगर हाथ में पकड़ के आईडी कार्ड और पिक्चर बनाकर भेजें तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो ट्रिक्स है जिससे जल्दी हम काम ले ले, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके चीजें समझ आ गई। कुछ बच्चों के यहाँ पर इस तरह से अकाउंट शो नहीं हो रहा, ठीक, या यहाँ पे स्विच पोर्टफोलियो वाला बटन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने अपने फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं किया, या प्रैक्टिस की, उसने कहा कनेक्ट हो गया लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ, एक दफा दोबारा उसको कनेक्ट करें तो फिर यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो नजर आएगा और उसमें वो वाला अकाउंट नजर आएगा जिसमें आपने ऐड अकाउंट को क्रिएट करना है। और कोई क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अभी तो 5-7 मिनट 10 मिनट ही रह गए, इसमें लेक्चर कोई हो नहीं सकता। लेक्चर हमारे अभी 6-7 तो रह गए। हाँ, एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा भी लेने पड़े तो कोई मसला नहीं है उसमें। ये चीज प्रॉपर आपको आनी चाहिए कि एक ब्रांड, इंशाल्लाह, यानी कि हम अगर एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा भी लेने पड़ेंगे क्योंकि छुट्टियां आ गई ना ईद की, तो हमारे 3 लेक्चर तो वहां पे जाया हो जाएंगे ना, तो आगे हमें 3 लेक्चर और लेने पड़ेंगे। समझ लें कि 2 वीक का तो और अभी हम लेक्चर लेंगे ना। ईद के बाद 2 वीक्स के हमारे लेक्चर होंगे, जिसमें देखिए अभी हम सिर्फ ब्रांड बनाना सीखे हैं, वेबसाइट बनाना सीखे हैं। अब उस वेबसाइट पे जो हमारी प्रोडक्ट है उसको बेचना कैसे है वो सीखेंगे। गूगल पे कैसे बेचना है, यूट्यूब पे कैसे बेचना है, फेसबुक पे कैसे बेचना है, चाहे वो सर्विसेज है चाहे वो प्रोडक्ट है। अब उनको हम सेल कैसे करेंगे वो हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सीखेंगे। कनेक्ट करेंगे ना जी। हम्म, नहीं, पिक्सल एक ही रहेगा, क्योंकि वो आपकी हर प्रोडक्ट का एक यूआरएल होता है। उस यूआरएल से जितने ऑर्डर्स हुए हैं हम उसको ये बता सकते हैं कि इस यूआरएल से जितने ऑर्डर्स आए थे उसके जितने भी आपके पास ऑडियंस है उस जैसी ऑडियंस को हमारा ये प्रोडक्ट दोबारा दिखा दे। क्योंकि हमारे पास जब पिक्सल का पोर्टल ओपन होगा तो उसमें हमारे पास उसके एक्टिविटीज नजर आ रही होती है कि फलां बंदे ने परचेज किया, फलां ने किया, फलां ने किया। वो आईडीज आ रही होती हैं, आदमियों के नाम वगैरह नहीं आ रहे हो, वो तो हमारे पास स्टोर होते हैं ना। वो अपने नंबर्स के हिसाब से डाटा को देख रहे होते हैं ताकि डाटा लीक भी ना हो और आपके पास आपके ऑडियंस का डाटा भी रहे। जब हम उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं पिछले 3 माह में, इन जैसे लोगों को जिनका बिहेवियर इन जैसा है उनको हमारी प्रोडक्ट दिखाना शुरू करो। उससे ये होता है कि हमारी वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट, वो कम हो जाती है, यानी वो ज्यादा आरओआई बनता है उसका। हाँ, उनका डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, एक ही पिक्सल के अंदर स्टोर होने लग जाएगा, अलग अलग हर प्रोडक्ट का अलग अलग डाटा स्टोर होने लग जाएगा। हमारी वेबसाइट का ओवरऑल डाटा भी स्टोर होगा। अब एक कोई कैटेगरी पे आप डाटा को डाल रहे हो, किसी एक यूआरएल पे डाल रहे हो, उसका डाटा भी स्टोर हो रहा होगा, तो फिर आप उसके मुताबिक अपने डिफरेंट ऑडियंस को बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, मजेदार क्वेश्चन आने चाहिए, प्रैक्टिस आप करें, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें सिर्फ सर्विस दे देकर भी आप अच्छे खासा पैसा अर्न कर सकते हैं।
सिर्फ सर्विस देकर, मतलब आपने अर्निंग यानी पैसा अपना कुछ नहीं लगाया, क्लाइंट ने कहा कि मेरी 1,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की ऐड चला दो। VPN.com, हमारा एक स्टूडेंट है, वो इसकी ऐड रन करता है, VPN.com की। उसका सिर्फ सर्विस के जो पैसे आते हैं वो आते हैं 30,000 $35,000 महीने का, डॉलर, सिर्फ इसकी ऐड रन करता है और कुछ नहीं करता। तो ये जो आप चीजें सीख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली हैं, क्योंकि एआई आ रहा है। एआई ने मार्केटिंग को तो नहीं करना ना खत्म, आप क्रिएटिव जो बनाएंगे, आप जो बैनर्स बनाएंगे वो तो खत्म नहीं होंगे ना। तो आप चीज ऐसी सीख रहे हैं जो आने वाले 4-5 साल चलने वाली है। ब्लॉगिंग 1 से 1.5 साल में खत्म हो जाएगी, उसमें एक ऐसी चीज रहेगी जिसमें हाउ टू नहीं होगा। जैसे किसी ने कोई चीज डाउनलोड करनी है तो उसको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, किसी ने कोई चीज ट्रैक करनी है तो उसको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, किसी ने कोई चीज परचेज करनी है तो उसको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वो एआई नहीं करके दे सकता। इसी तरह से मार्केटिंग में एआई आपको हेल्प कर सकता है कि आप मार्केटिंग इस तरह से चलाएं, ये डाटा सेट्स है, इस तरह से एड चल रही है, आप इस तरह से चला लें। लेकिन एआई ओवरऑल एड चला नहीं सकता, क्रिएटिव आप ही ने देना है उसको, आइडिया आपने ही देना है, प्रॉम्प्ट आपने ही देना है। तो इस वजह से ये जो आप जो चीज सीख रहे हैं, 2 महीने में इतना तो मैं आपको कर दूं कि आप एक एड रन कर सके ना। आगे फिर आपके ऊपर है कि आप जितनी मर्जी उसमें ग्रूम करते जाए। क्लोज कर दे, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, जी जी, जी, सब पे अप्लाई हो जाएगा। टेम्पलेट में जाके प्रोडक्ट का टेम्पलेट डिजाइन कर लेंगे और वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। फिर उसमें आप उसका उसमें होता है कैनवस के अंदर होता है, उसको डायनामिक कहते हैं, उसमें इस तरह से कोई उसका होता है कि वो आप जस्ट वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो हर पेज के हिसाब से रेप्लिकेट हो जाते हैं। यानी वहां सिर्फ वो कॉमर्स प्राइस आप ऐड कर देंगे, फिर वो उस पेज पे जो भी प्राइस होगी वो शो हो जाएगी। हमने वो कॉमर्स प्लगइन डाउनलोड किया है, ये वो अलग से बनता है। शॉपिफाई वर्डप्रेस के ऊपर भी बनता है या अलग बनता है? शॉपिफाई अलग वेबसाइट है। हाँ, ज़ारा खान कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसने मैसेज में कमेंट कर रिप्लाई करने को क्यों नहीं कर रहा है? नहीं राहिला, अब एक सेकंड दे, मैं इसको क्लोज करूं। आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है ऑनलाइन वाले? हेलो, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, राहीला का जो क्वेश्चन है कि फेसबुक मेन प्रोफाइल में भी ऐड करना है, नहीं, जो आप पेज बना रहे हैं उस पेज को अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ अटैच करेंगे जिसके जरिए आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक दफा करेंगे, बग होगा, कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो आपको वहां पे पोर्टफोलियो शो नहीं हो रहा होगा, आप दोबारा कर देंगे, दोबारा करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। ज़ारा खान, आप भी यही क्वेश्चन कर लें ग्रुप के अंदर ना, माइक ओपन कर सकते हैं। जी, आवाज बहुत कम है।
एक सेकंड दे। आप बोले। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ कम है, आप बोले। सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज है लेकिन कम है, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, अभी आपने क्या क्वेश्चन किया है? मैंने कहा कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके ओके। लेक्चर को एंड कर दे फिर।